आप क्यों सिखा रहे हैं? आपको सिखाने की जरूरत ही क्या है? बहरहाल हर्षवर्धन त्रिपाठी, फिर अमीक जमे मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब ये गया या बीजेपी बनाने की कोशिश करिए त्रिपाठी जी, अब हो गया कि कहीं ना कहीं गुजरात का चुनाव गुजरात की अस्मिता का सवाल बन गया। अब ये गुजरात के सम्मान का सवाल बन गया, मुझे लग रहा है। जिस तरह से अब चुनाव को टर्न कांग्रेस ने दिया और बीजेपी ने मतलब उस लूज बॉल पर सिक्सर मारा ना, कि अब देगी गुजरात की जनता जवाब। अब गुजरात की और गुजराती अस्मिता का सवाल बना दिया बीजेपी ने। देखिए अमन जी, मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में वहां के चुनाव अगर उस राज्य की अस्मिता का मुद्दा बने तो ये तो अच्छा है। भारत का चुनाव हो और भारत की अस्मिता का मुद्दा बने तो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि किसी एक पार्टी पर बार बार किसी एक राज्य के लिए कुछ खराब कहने के लिए जाना जाए, अपमानजनक कहने के लिए जाना जाए। और नरेंद्र मोदी, आप जो कांग्रेस के विधायक, शायद उनका नाम इमरान शेख या क्या नाम था, मैं भूल गया हूं, उन्होंने जो बात कही वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ठीक है, हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लेकिन वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अब अगर एक ऐसा व्यक्ति किसी राज्य से निकल कर आता है तो उस राज्य में कम से कम उस पर कोई ऐसी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन यहां तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता के तौर पर बैठे वो कह रहे हैं कि बिलो द बेल्ट हम होते तो और मारते। अब और क्या बिलो द बेल्ट मारने की इच्छा है? और वो भी गुजरात चुनाव के बीच में अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से आप नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम भी आपको मिलता है। उसके बावजूद आप ये करना चाहते हैं, तो ये तो मेरे लिए रहस्य है। और यहां इस बात, अगर ध्यान से इस बार थोड़ा सा देखिए, तो पहले तो वो कहे कि हम भैया हम चुनाव लड़ेंगे उड़ेंगे नहीं, हम तपस्वियों की पार्टी है, संत हमारा नेता है, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकला हुआ, क्या चुनाव ना लड़ना, कोई जीतेगा हारेगा, एक राज्य पाके हम क्या पा जाएंगे। तो चलो ये भी ठीक था। और उसके बाद जब उनके नेता वहां गए तो सीधे निकाल लिया, कहा कि भाई ये तो रावण है, 100 सिर वाला रावण है ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा ये समझना होगा कि वो सचमुच राजनीति करना चाहते हैं या उनको लग रहा है कि राजनीति तो कोई और कर रहा है, जिस दिन वो करना बंद करेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्या इस हताश निराश भाव में आ गए? मुझे तो दूसरा वाला ही सही लगता है। अमीक जमाई, सवाल ये अमीक आपसे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप, कई चुनाव, आप भी सीजन पॉलिटिशियन है सर, आपने भी कई चुनाव देखे हैं। अब क्या मोदी को गाली देकर या बिलो द बेल्ट शब्द का इस्तेमाल किया अभी कमरू चौधरी ने, कांग्रेस के लीडर, आप समझाइए क्या मोदी को गाली या मोदी को बिलो द बेल्ट या इस तरह से अटैक करके क्या ये सेटबैक नहीं होता या चुनाव जीता जा सकता है क्या? अमन, मैं अगर सही से कहूं, ये बहुत ही शर्म की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब लोगों की विचारधारा के स्तर पर बहुत ही खतरनाक बातचीत हो सकती है, टकराव हो सकता है, लेकिन हमेशा से मेरा ये मानना है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमें एक दूसरे के जो शब्द हैं, उसका जो चयन है, जो संदर्भ है, वो हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जब हमारी मुलाकातें दोबारा आमने सामने हो तो निगाहों में एक ताकत हो, निगाहों से निगाहें मिलाने की। लेकिन हम कहीं ना कहीं टोटली, हम पॉलिटिकल क्लास के लोग, पक्ष हो या विपक्ष हो या नरेंद्र मोदी जी हो, हम सब लोग इसको फेल कर रहे हैं। अमन जी, आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रावण की जो बात कही गई, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे किसी भी नेता को, जिम्मेदार नेता को, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या ये बात इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछी जानी चाहिए कि जब पिछला गुजरात का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों, मियां अहमद पटेल से होशियार रहना, पाकिस्तान इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये भाषा है प्रधानमंत्री की या एक मुख्यमंत्री की या एक कैबिनेट मिनिस्टर की? तो हमारा ये कहना है कि गुजरात में जिन बातों पे चुनाव हो रहा है, मोरबी के अभी हादसे में कितने निर्दोष मारे गए, जांच सामने नहीं आई। उसके जो कातिल हैं, इंजीनियर हैं, कौन ठेकेदार था, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इनको तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए था, मोरबी के जिम्मेदारों को, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। कपास का जो खेतीहर किसान है, आमन भाई, मेरा बहुत गुजरात में आना जाना है, कपास वहां का प्रमुख खेतियों में से है। उसके किसान का जो वादा था, प्रधानमंत्री जी ने जो किया था एमएसपी देने का, उनकी फसलों के दाम बढ़ाने का, आज तक कुछ नहीं हुआ। पंजाब हमारा इस देश में बदनाम था कि वहां पर शराबियों, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं, अदानी साहब, उनके जितने पोर्ट्स हैं
50,000 करोड़ तो मेरी नॉलेज में है हीरोइन, चरस, गांजा वाया पाकिस्तान आ रहे हैं। ये हमारे हर्षवर्धन भाई के लिए मैं दुआ करूंगा, किसी सरकारी पैनल में ये वकील हो जाएं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए बिल्किस क्या इस देश की नागरिक है? क्या उसको इस देश में जीने का हक है? एक कन्विक्टेड रेपिस्ट, ऐसी क्या मजबूरी थी श्री अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, इन रेपिस्टों के को माला देके उनको वेलकम कराया गया? गृह मंत्रालय ने उसमें इंटरवीन किया। अमन भाई, बिल्किस हो सकता है कि मेरी आपकी बहन होती, क्या तब भी हम लोग कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवाद जिंदाबाद? राष्ट्र झुक जाता है, झंडा झुक जाता है। एक रेपिस्ट, बेटी के कातिल रेपिस्टों का इस देश के अंदर सम्मान हो रहा है, वो बीजेपी कर रही है। देश का गृह मंत्री चिट्ठी लिख रहा है। ये वहां के मुद्दे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव में मुद्दे चर्चा में नहीं आते। ये मुद्दों पे बात नहीं हो रही। अमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सवाल ये कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असम मुद्दों पर चुनाव हो? कांग्रेस क्यों रावण की एंट्री कराती है? इस बार तो बीजेपी ने नहीं कराई ना सर। इस बार तो अगर राम रावण की एंट्री हुई है तो मैं दोष देता, बिल्कुल सही बात है। इस बार तो कांग्रेस ने कराई, तो कांग्रेस क्यों नहीं चाहती असम मुद्दों पर चुनाव हो? अमित भाई, मैं आऊंगा, मेरी ब्रेक की मजबूरी है, आप समझेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।